हम रेप केसेस पढ़ते हैं, हरासमेंट केसेस पढ़ते हैं, यहाँ पे खुला खुला रेप हुआ है, उसके बारे में कोई आवाज नहीं उठाएगा, सीधे सीधे दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। 2020 में भी यहाँ पे इसी तरह हरासमेंट का केस हुआ था, तब भी प्रोटेस्ट किया गया, लेकिन हमें कोई इंसाफ नहीं मिला, किसी को इंसाफ नहीं मिलता यहाँ पे। और बकायदा और जब हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो क्या हक बनता है कि हमारे मुंह पे थप्पड़ मारा जाए। हमारी मांग सिर्फ एक है कि उसको सजा मिले और उसकी सजा नॉर्मल सजा नहीं होगी, ठीक है, प्रॉपर एनल सेक्स किया जाएगा, अदरवाइज उसका पीनेस कट किया जाएगा। जालिम को पता होगा कि उसके जुल्म की कोई सजा नहीं है तो वो जुल्म करेगा। हमने इन्हें बताया, इन्होंने कहा चुप करो, वो इतना पुराना सर्वेंट है हमारा, हम उसे कैसे निकाल दें। कोई बात नहीं है, हरासमेंट ही तो है और क्या है, हालांकि उनको ये बताना चाहिए कि हरासमेंट बहुत बड़ी चीज है। यहाँ पे टीचर्स कह रहे हैं बस हरासमेंट ही तो, ये आज हरासमेंट हुई है, कल रेप पे ये लोग आवाज उठाएंगे। जब हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन्होंने स्टार्ट में लड़कियां भेजी हैं, वो आगे से आके हमें कह रही हैं कि आप लोग इसलिए बाहर जा रहे हो कि आप लोगों ने 11 को बुलाया हुआ है, ये बात करने वाली है। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी मेजबान तैयबा अनुराग देख रहे हैं न्यूज़ीफाई। नाजरीन, इस टाइम मैं जे रोड पे मौजूद हूँ, लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ वुमेन में। यहाँ पर खवातीन को हरासा किया जाता है, पता नहीं पिछले कितने साल से हरासा किया जा रहा था, लेकिन अभी ये खवातीन जो ये लेडीज जो है ये बाहर निकल आएगी। हम इनसे बात करते हैं कि आखिरकार इनके साथ इस यूनिवर्सिटी में क्या माजरा पेश आया, तो हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। वालेकुम सलाम जी मैम, क्या इशू है लाहौर यूनिवर्सिटी में? यहाँ पे हरासमेंट के केस पे एहतजाज हो रहा है, यहाँ पे बच्चियों को हरास किया जाता है। बच्चियों को सुबह इन्होंने मारा, उनके बाल खींचे, इन्होंने बच्चियों को एक ऑडिटोरियम में बंद किया हुआ, मार मार के इन्होंने अंदर बुलाया, उन्होंने वहाँ से फोन छीन लिया, पकड़ के रख रहे हैं बच्चों को जबरदस्ती, बच्चों पे हाथ उठा दिए, पीजीसी में मार रहे हैं। हम मारे, कब तक आप लोग रोकेंगे हमें? इनको चाहिए स्टूडेंट्स के साथ, और स्टूडेंट्स के पैसे पे यूनिवर्सिटी चल रही है, कुछ नहीं पता, मैं के साथ ना रहे। पहले तो लोग मान नहीं रहे थे, अब मुश्किल से माने हैं तो केस नहीं कर रहे, डरपोक। आप लोग कब से बात सुने? इस तरह देखिएगा, मैं खड़ी हुई थी, मेरी बात मैम आगे 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 आ जाए, आगे आ जाए। हम 9 बजे से हम 9 बजे आए, हमें रिपोर्ट लेट मिली है। जैसे ही हम आए इन्होंने, हम 9 बजे से लेके 12 बजे तक खड़े रहे, तब भी इन्होंने गेट नहीं खोला, ना वीसी साहिबा आई हैं। पहले इनके 3 बयान बदले गए, पहले कह रहे थे कि हुआ ही कुछ नहीं है, फिर कहते हैं बनता ही नहीं केस। लड़की को इन्होंने थप्पड़ भी मारा है मुंह पे। मैं खड़ी हुई थी, वीसी आई है, मैं वीडियो बना रही थी, मैं वीडियो बना रही थी, वीसी आई, उसने मुझे पीछे से खींचा, मेरा मास्क उतारा है, इतनी जोर से उसके नाखून मुंह लगे, मेरा मास्क उतारा और मुझे कहती है आप किस डिपार्टमेंट की, और मैंने बता दिया कि मैं कहाँ की, तो ऐसे करके चली गई। मेरी बात सुनो, सिक्योरिटी गार्ड, मेल सिक्योरिटी गार्ड ने लड़कियों को, मेल सिक्योरिटी गार्ड ने, सब लोग कैमरे की तरफ बात कीजिए। मेल सिक्योरिटी गार्ड ने लड़कियों को मारा है। आप चेक करें, ये फिजिकल अब्यूज है, पूरा फिजिकल अब्यूज। ये वीडियो मौजूद है, आप हमें वीडियो जी मैं दे दूंगी। और आप ये बताइएगा कि आप ये जो मामला पेश आया ऑडिटोरियम में लड़कियों को बंद करके जो मारा जा रहा है, ये कितनी देर से ये काम हो रहा है? सबके सामने इन्होंने हमें बोला आप लोग कैंसिल कर देंगे, आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे, डिग्री कैंसिल करेंगे। मेल स्टाफ का क्या काम है आइन यूनिवर्सिटी में? इन्होंने हमारा दुपट्टा उतारा, हम वुमेन यूनिवर्सिटी में है, इन्होंने दुपट्टा उतारा। स्टूडेंट काउंसिल की मैम थी, उन्होंने आके लड़की को बकायदा मुंह पे थप्पड़ मारा और कह रही है चलो यहाँ से, उसके हाथ पकड़े और उसको थप्पड़ मारा उन्होंने, लड़की को थप्पड़ मारा। इन्होंने बोला लड़कियों के हुजूम में बीच में खड़े होना, मेल गार्ड का क्या राइट है बीच में? और वो धक्के दे रहे हैं मेल गार्ड सारी बच्चियों को। क्या कहेंगी? मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि 2020 में भी यहाँ पे इसी तरह हरासमेंट का केस हुआ था, तब भी प्रोटेस्ट किया गया, लेकिन हमें कोई इंसाफ नहीं मिला, किसी को इंसाफ नहीं मिलता यहाँ पे। और बकायदा और जब हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो क्या हक बनता है कि हमारे मुंह पे थप्पड़ मारा जाए? आप थप्पड़ मारे गए हैं? हमें मुझे नहीं मारा गया, मुझे कोई मार भी नहीं सकता थप्पड़, इस लड़की को मारा गया, फ्रेंड को मेरी। जो लड़की का केस नहीं था, कि रेप का केस नहीं था, यहाँ पर एक टीचर थी, उसके हाथ को पकड़ा गया, टीचर के हाथ को भी पकड़ा गया, और टीचर्स तक को एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी टीचर्स तक को मना कर दिया है। उन्होंने जब हमने बहुत बोला तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, हरासमेंट ही तो है और क्या है, हालांकि उनको ये बताना चाहिए कि हरासमेंट बहुत बड़ी चीज है। ये हरासमेंट का केस हुआ, वो आईसीयू में है, उसके पेरेंट्स ट्रॉमा में है, या क्या ये इनका इंसाफ ये दिलाते हैं यूनिवर्सिटी में, ये सिखाते हैं हमें? ऑडिटोरियम में लड़कियों का नकाब उतार के उन्हें अभी तक बंद किया हुआ है। हमने ईंटें मार मार के दरवाजे खोले, ग्रीनीज के नकाब खींच रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रही। से लेके 2 बज गए, 12 बजे 1 बजे हो गया, लेकिन अभी तक वीसी हमारे पास नहीं आई। कहती है एप्लीकेशन लिखो, एप्लीकेशन किस चीज की लिखे हम? ये लोग कुछ किस चीज के एप्लीकेशन लिखे हम लोगों ने? कल 2 बच्चों के साथ ये लोग रेप कराएंगे, और अभी वहाँ पे सारे प्लेटफॉर्म से यहाँ पे टीचर यहाँ सुनने को तैयार नहीं है। इनकार कर दिया उन्होंने कि हुआ कुछ नहीं है। पहले वो उनका एक बयान, यहाँ पे टीचर्स कह रही है क्या हुआ, बस हरास
क्या बात करें? यहाँ पे टीचर्स कह रहे हैं बस हरासमेंट हुई है, आज हरासमेंट हुई है, कल रेप पे ये लोग आवाज उठाएंगे। कह रहे हैं उस बच्ची को सामने लेकर आओ जिसके साथ ये सब कुछ हुआ, वो बच्ची लाके हम आपके सामने खड़े करें। जो बंदा हामिद उसका नाम है, उस बंदे को कहते हैं कि ये बंदा है और हमने इसको ना सजा दिलवा दी, बाहर निकाल दिया, अब आप लोग जाएं, गेट से पीछे हो। जहाँ इन्होंने जान के मेल की बात करेंगे ना समझ जाएंगे। मैं बात सुने, मेल गार्ड्स को इन्होंने जान के उस पे खड़ा किया ताकि ये लोग जो है ना, ये लड़कियां बाहर ना, इनकी रेपुटेशन खराब ना हो। स्टार्ट से एंड तक उतारे, आगे भी यही होगा। हमारा बस काम है कि जितना हम कर सकते हैं वो करें। इसमें फैमिलीज को या गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारी फैमिलीज भी हो सकती थी, इनकी कोई गलती नहीं है। जितना भी तमाशा हो गया इसकी वजह से पूरे लाहौर में आज पूरा दिन ब्लॉकेज रहेगी। सो साइड पे पीसफुली अपना हम काम करते हैं ताकि कोई एक्शन लिया जाए। वायलेंस से कभी कुछ नहीं हुआ है, ना ही अब होगा। और वायलेंस की बात नहीं है, हमारी मांग सिर्फ एक है कि उसको सजा मिले और उसकी सजा नॉर्मल सजा नहीं होगी, ठीक है। प्रॉपर एनल सेक्स किया जाएगा, अदरवाइज उसका पीनेस कट किया जाएगा। यूनिवर्सिटी का गेट खुलवाएं, चले यूनिवर्सिटी का गेट खुलवाएं। यूनिवर्सिटी का गेट खुलवाएं, कुछ भी है ना, तो हमने यूनिवर्सिटी ओपन होने देनी है और ना ही लाहौर को चलने देना है। ये ना तो पहला वाकया था और अगर कुछ ना किया गया तो ना ही आखिरी वाकया होगा। उसका पीनेस कट किया जाएगा हर उस इंसान का जिसने ये किया है, अदरवाइज ही हैज टू फील द सेम पेन। उसके साथ प्रॉपर एनल सेक्स किया जाएगा, प्रॉपर हर चीज। मैं पंजाब पुलिस से और तमाम सिक्योरिटी ऑफ पंजाब से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि उस इंसान के साथ प्रॉपर वही पेन दी जाए उसको जो उसने एक लड़की को देने के बारे में सोचा है या उसने जो दी है। 1-2 साल की सजा नहीं होती, जेल नहीं होती। जो पेन उसने फील किया या जो आज तक लड़की ने फील की है वही पेन उसको फील करनी पड़ेगी, अदरवाइज उसका पीनेस कट करे। ये कोई तरीका नहीं है जो आराम से 1-2 साल के लिए उसको डाल देते हैं जेल में या वो पैसे दे के निकल आता है। हमारे हाथ है वो चढ़ गया तो वो नहीं बचेगा। हजूम की कोई शक्ल नहीं होती, ठीक है, हजूम की कोई शक्ल नहीं होती। ना यूनिवर्सिटी कल खुलेगी ना परसों खुलेगी, ना ही हम खुलने देंगे, पूरा लाहौर बंद करेंगे, ठीक है। ये कोई पहला वाकया नहीं है और ना हमने इसको आखिरी कर रहे हैं, लेकिन ये आखिरी होगा। ये सुन ले हर दरिंदा, ये सुन ले कि अब जिसकी भी हिम्मत पड़ी ना ये सब कुछ करने की, उसकी सजा सिर्फ यही है। मैं लाहौर के आइन, पाकिस्तान के आइन में ये तरमीम की दरख्वास्त करती हूँ कि जो ये करे उसकी सिर्फ और सिर्फ यही सजा होगी। हाथ के बदले हाथ, कान के बदले कान और कत्ल के बदले कत्ल। जो दर्द दिया है वही वापस लेना होगा। क्या कहेंगी आप इस बारे में? ये सारे मामला क्यों पेश आ रहे हैं? ये सारे मामला सिर्फ इसलिए पेश आते हैं जब आप जो है कोई कानून नाफिज नहीं करते। जब जालिम को पता होगा कि उसके जुल्म की कोई सजा नहीं है तो वो जुल्म करेगा। हमने इन्हें बताया, इन्होंने कहा चुप करो, वो इतना पुराना सर्वेंट है हमारा, हम उसे कैसे निकाल दें? क्या आपके सर्वेंट की मुलाजमत हमारी इज्जतों से ज्यादा बड़ी है? क्या हम यहाँ पे अपने माँ की बेटियां नहीं हैं? ये बहुत पुराने एम्प्लॉई हैं हमारे, हम इनको नहीं निकाल सकते। ये कहाँ के इंसाफ है? अब औरत अपने यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जहाँ पर लड़कों का नामो निशान नहीं है वहाँ पर भी सेफ नहीं है, औरतें कहीं पर भी सेफ नहीं है। हमारे और हमें टीचर झूठ बोल के क्लासेस में बुला रही है, क्लासेस हो रही है, हमें क्लास में बंद के जा रहे हैं, हमारे मोबाइल तोड़ रहे हैं, हमें थप्पड़ मार रहे हैं। ये कोई स्कूल है, कॉलेज है? ये जो लड़कियों के साथ हम लोग सुबह 9 बजे का हमें पर्दा नहीं करने देते, हमें कहते कि अबाया ना पहनो क्योंकि तुम लोग की आइडेंटिटी छुप जाती है। और फिर हम आने के लिए बाहर आए, उन्होंने हमें मारा भी है प्रॉपर्ली, आज से हमें धक्के दिए। मेल स्टाफ ने मीडिया के फोन छीन लिए गए, हमने डिलीट की, हमने इनको एकदम पुश किया। इन्होंने ना जब हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन्होंने स्टार्ट में लड़कियां भेजी हैं, वो आगे से आगे हमें कह रही हैं कि आप लोग इसलिए बाहर जा रहे हो कि आप लोगों ने 11 को बुलाया हुआ है। ये बात करने वाली है? आप खुद बताएं ऑनेस्टली, इतने लोग 11 को बुलाने के लिए। आप कितने अरसे से यूनिवर्सिटी में? मुझे 3 इयर्स हो गए हैं। 3 इयर्स हो गए। 3 इयर्स में आपने इस यूनिवर्सिटी में कौन सी चीजें ऑब्जर्व की? कुछ भी ऐसी चीज नहीं है, इतनी स्ट्रिक्टनेस है, इतनी स्ट्रिक्टनेस है, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं है, बाहर खड़ा रखेंगे, 2 बजे से पहले गेट ओपन नहीं करते। तो आप ये सब क्यों हो गया? जी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये सब क्यों हो गया? आपके सामने ही है सब यहाँ कुछ। पर पहले भी बहुत रेप केसेस हुए, ये लोग इस तरह छुपाते हैं कि हमारी रेप्यूटेशन हमें धक्के इतने दिए, इनका क्या काम बनता है लड़कियों को? अब एक गार्ड आप यूनिवर्सिटी की गर्ल से बात करते हैं, जी बताइए। गार्ड की क्या लॉजिक है कि वो लड़की के बाल नोच के उसको धक्का दे रहा है? इतनी अथॉरिटी क्यों दी गई है? बीसीओ किसने अलाउ किया कि वो लड़कियों पे हाथ उठाए? कौन से इंस्टीट्यूट में अलाउ है हाथ उठाना? लड़की के मुंह से निकाब खींच कर लिए, कोई झूठ नहीं बोला है, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं एक खुद जेंडर की स्टूडेंट हूँ, हम रेप केसेस पढ़ते हैं, हरासमेंट केसेस पढ़ते हैं, यहाँ पे खुला रेप हुआ है, उसके बारे में कोई आवाज नहीं उठाएगा। सीधा
दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, हमारे फोन खींचे जा रहे हैं, यहाँ पे बंद कर दिया, बच्चों को क्लासरूम में बंद कर दिया कि वो प्रोटेस्ट ना करें। झूठ बोला गया, झूठ बोला गया, हमारी आपसे डिमांड है कि आप उस बंदे को यहाँ पे लेकर आए जिसने हामिद उसको आप यहाँ पे लेकर आए। आप सब लोग अब क्या चाहती हैं, क्या अपील हमारे सामने किसी को खड़ा किया जाए, बंदे को यहाँ पे लाए, हमारे सामने लाए। ये बताइएगा यूनिवर्सिटी में क्या इशू पेश आया है? यूनिवर्सिटी में जो है सेक्सुअल हरासमेंट हुई है। और वो बंदा कौन है? हमारा कोवर्कर, वो वहाँ पे जो काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, वो बात नहीं सुन रही, वीसी हमारी बात नहीं सुन रही, वीसी ने किसी चीज पे एक्शन नहीं लिया और बच्चों को कह दिया कि आप लोग इस प्रोटेस्ट को करते रहे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली, इनको चाहिए कि ये बच्चों के साथ वर्कर्स का केस ना ये लड़कियों के कॉलेज में ये सब हो रहा है तो लड़कियां कहाँ जाएं? मतलब को एजुकेशन नहीं है, को एजुकेशन नहीं है, लड़कियों के कॉलेज में ये सब हो रहा है, सेफ्टी नहीं है। क्या सेफ्टी नहीं, क्या तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा? रेस हुआ तो कल रेप भी होगा, इसी तरह ये स्टेप्स वाइज होता है, केस होते हैं और आपसे छुपाए जाते हैं, यही तो बात है। इसी तरह अभी एक केस रिवील हुआ है तभी यहाँ पे सब इकट्ठे हो गए, वरना सब बेचारे चुप थे अभी। और जिसने ये सब कुछ किया वो अभी भी अंदर ही है, मतलब कि उसको निकाल ही नहीं रहे, हम लोग निकल आए बाई रोडों पे, उसको नहीं। एक दो ऐसे लोगों को हम जानते हैं जो हरेस हुए पर उनके लिए कभी आवाज नहीं उठाई गई, पर आज थैंकफुली उठाई गई है तो हम सारे बाहर निकले हैं। अगर औरत वुमेन यूनिवर्सिटी में महफूज नहीं है तो औरत कहाँ महफूज है फिर? बता दें, हमें जस्टिस चाहिए, वी वांट जस्टिस। एजुकेशन में इसलिए नहीं भेजते कि वुमेन यूनिवर्सिटी में सेफ है हमारी बच्चियाँ, जब वहाँ पे सेफ नहीं है तो फिर कहाँ पढ़े हम लोग? जी, आपको किसने मारा है? वहाँ की टीचर थी, उन्होंने मुझे स्लैप किया फेस पर। और किस बात पे? इस बात पे कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने 2 से 3 बार मारने की, उसके बाद उन्होंने 2 से 3 बार दोबारा करने की कोशिश की है, लेकिन मैं पीछे हो गई। हम लोग इस टाइम लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी में मौजूद थे। यहाँ की गर्ल्स जो है वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रही है जिनकी अगर हम बात करें तो लड़कियाँ जो है सिर्फ लड़कियों में सेफ हैं। उन्हें कहा जाता है जी आप हिजाब नहीं कर सकती, निकाब नहीं कर सकती, आप बायास नहीं पहन सकती, आप लोग की आइडेंटिटी छुप जाती है। कहाँ का रूल है मुझे ये बताएं कि जहाँ पर आपसे आपके निकाब भी उतरवा दिए जाए तो इनको इंसाफ दे। ऑडिटोरियम में कुछ लोग अभी भी बंद हैं। हमारी मरियम नवाज इन सब की अपील है जो कहती हैं आपको इंसाफ दरवाजे की चौखट पे मिलेगा। बराए मेहरबानी वो इस पे एक्शन ले और इन गर्ल्स को जो है सेव करें।